का कुरुक्षेत्र को। जी हां, 2022 के चुनाव संग्राम को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब लंबी यात्राओं का आगाज करने जा रहे हैं। कानपुर से उनकी समाजवादी विजय यात्रा शुरू हो रही है। मंगलवार से शुरू हो रही इस यात्रा के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। आज इसकी कामयाबी के लिए अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए यात्राओं के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति पुरानी है, लेकिन इस बार चुनौती पहले से बड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत की सबसे बड़ी चुनौती से टकराने के लिए मैदान में कूच से पहले अखिलेश यादव ने लिया पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। चुनावी मैदान में सबसे बड़ी जंग में उतरने से पहले अखिलेश यादव ने छुए पिता मुलायम सिंह के पैर। अखिलेश के माथे पर मुलायम सिंह यादव के हाथ की ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़े संदेश से कम नहीं। मंगलवार से अखिलेश यादव कानपुर से अपनी समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये रथ यात्रा हमीरपुर पहुंचकर खत्म होगी। इससे पहले अखिलेश ने कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचा दिया है कि नेताजी ने विजय का आशीर्वाद दे दिया। इसके साथ वो मैदान में कूच कर रहे हैं, इसलिए मुकाबले में अब कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। पूज्य नेताजी हम सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और हम सभी के आदर्श हैं, और आज नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, और ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। पिता मुलायम के साथ ही चाचा रामगोपाल यादव ने भी अखिलेश को यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उनकी यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि उनकी यात्रा सफल हो, अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का ये पहला चरण है। इसे सपा के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने जब भी यूपी चुनाव के लिए अपने महाअभियान का आगाज किया है तो उन्होंने बस से रथ यात्रा की रणनीति को सबसे आगे रखा है। 12 अक्टूबर को शुरू होने वाली समाजवादी विजय यात्रा कानपुर के नौबस्ता से शुरू होगी। ये यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन का सफर तय करेगी। ये यात्रा अलग अलग चरणों में आगे बढ़ती रहेगी और करीब 3 महीने तक अखिलेश यूपी के चुनावी संग्राम में आर पार के तेवर के साथ हर विधानसभा क्षेत्र की दूरी तय करने में जुटेंगे। हर जिले में कम से कम एक जनसभा हो सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी कल विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। पवित्र माँ गंगा जी के पुल से और यमुना नदी तक, माँ यमुना नदी तक। इस बीच अखिलेश यादव से कांग्रेस नेता राजाराम पाल ने मुलाकात की है। पाल कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश से राजाराम पाल के हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर जारी की है। माना जा रहा है कि राजाराम पाल जल्द ही सपा का दामन थामने वाले हैं। पिछले 20 साल में समाजवादी पार्टी की यूपी चुनाव को लेकर यह तीसरी बड़ी रथ यात्रा है। 31 जुलाई 2001 को क्रांति रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। 12 सितंबर 2011 को दूसरी बार समाजवादी क्रांति रथ यात्रा लेकर पार्टी के नेता यूपी के दौरे पर निकले थे। माना जाता है कि 2011 की इस यात्रा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर पैदा हुई और सपा को 2012 के विधानसभा चुनाव में महाविजय हासिल हुई। अखिलेश यादव ने अपने विजय रथ यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए हैं। ये क्या है, अब इस पर एक नजर डाल लें। सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को जारी हुआ निर्देश, जिस जिले में विजय यात्रा जाएगी सिर्फ वहीं के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, दूसरे जिले के कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलितों, पिछड़ों, वंचितों की, अब महिलाओं की और ज़रूरतमंद लोगों को ये पता है कि अगर कोई सामाजिक न्याय आधारित विकासात्मक राजनीति कर रहा है भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर, तो वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी मंगलवार को ही अपनी रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन नाम की इस यात्रा की शुरुआत मथुरा से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।